बहुत पुराने समय की बात है। एक सुंदर और समृद्ध राज्य था। उस राज्य के राजा बहुत समझदार और न्यायप्रिय थे। उनकी रानी का नाम बिंदुलिया था। रानी बिंदुलिया केवल सुंदर ही नहीं थी, बल्कि उनका स्वभाव भी बहुत मीठा और दयालु था। राजा और रानी एक दूसरे से बहुत प्रेम करते थे। दोनों हर काम मिलजुल कर करते थे। राज्य का कोई भी फैसला वे आपस में सलाह करके ही लेते थे। इसी कारण पूरे राज्य में सुख शांति और खुशहाली थी। प्रजा भी अपने राजा और रानी से बहुत प्रेम करती थी। उसी राज्य में एक बूढ़ी औरत रहती थी। देखने में वो बहुत सीधी सादी और भोली लगती थी, लेकिन असल में वो बहुत चालाक और बुरी सोच वाली थी। वो जादू टोना, झाड़ फूंक और डायन कर्म करती थी। एक दिन वो बूढ़ी औरत राजा के महल में पहुंची। उसने रानी बिंदुलिया से मिलने की इच्छा जताई। उस समय रानी स्नान करने की तैयारी कर रही थी, इसलिए उन्होंने सेवकों से कह दिया कि अभी वह किसी से नहीं मिल सकती। ये बात सुनकर बूढ़ी औरत को बहुत बुरा लगा। उसे लगा कि रानी ने जानबूझकर उसका अपमान किया है। उसके मन में गुस्सा भर गया और उसने बदला लेने की ठान ली। वो अपने घर वापस गई और एक डरावनी योजना बनाने लगी। उसके पास एक पालतू सांप था। उसने मंत्र पढ़कर उस सांप को रानी बिंदुलिया के पास भेजा और कहा कि वह रानी को डंस ले। मंत्र के असर से सांप महल तक पहुंच गया और उसने रानी को डंस लिया। जैसे ही सांप ने डसा, रानी को गहरी नींद आने लगी और वो 12 पहर बहुत लंबा समय तक सोती रहीं। कुछ समय बाद राजा रानी से मिलने आए। उन्होंने देखा कि रानी गहरी नींद में सो रही हैं। राजा को यह नहीं पता था कि रानी को सांप ने डसा है। उन्हें लगा कि रानी थकी हुई हैं, इसलिए सो रही हैं। यह सोचकर वह वापस अपने महल में चले गए। उधर सांप वापस बूढ़ी औरत के पास चला गया। अब बूढ़ी औरत ने एक और मंत्र पढ़ा और सांप को इस बार राजा को डसने के लिए भेज दिया। रात के समय राजा अपने पलंग पर सो रहे थे। सांप धीरे धीरे पलंग पर चढ़ गया और राजा की छाती पर बैठ गया। राजा की नींद खुलने से पहले ही सांप ने उन्हें डंस लिया। सांप के विष से राजा की मृत्यु हो गई। बूढ़ी औरत की यही चाल थी। उसने सोचा था कि पहले रानी को सुला दिया जाए, ताकि जब राजा को सांप डसे तो रानी वैद्य या मदद के लिए किसी को न बुला सके। फिर जब राजा मर जाएंगे तो रानी जागेंगी, उन्हें देखकर बहुत दुखी होंगी और शायद दुख में मर जाएंगी। इसके बाद वह राज्य पर कब्जा कर लेगी और खुद रानी बन जाएगी। लेकिन भाग्य को कुछ और ही मंजूर था। 12 पहर पूरे होने पर रानी बिंदुलिया की नींद खुली। उन्हें लगा कि वह बहुत देर तक सोती रह गईं। उन्होंने सोचा कि शायद राजा उनसे मिलने आए होंगे और लौट भी गए होंगे। यह सोचकर वह जल्दी जल्दी राजा के महल की ओर दौड़ी। महल में पहुंचकर उन्होंने देखा कि राजा पलंग पर लेटे हैं। पहले तो उन्होंने सोचा कि राजा सो रहे हैं, इसलिए उन्हें न जगाएं। लेकिन फिर मन में आया कि पूछ लेना चाहिए कि क्या वे उनसे मिलने आए थे। रानी ने धीरे धीरे राजा को जगाने की कोशिश की। उन्होंने प्यार से कहा, उठ भी जाओ, ऐसे न रूठो हम जो सोए। तुम क्यों खोए देखो, तुम्हारे बिन ये हमरे दोनों नैना रोए। लेकिन राजा नहीं जागे। अब रानी को चिंता होने लगी। उन्होंने राजा की नाड़ी देखी। तभी उन्हें पता चला कि राजा की सांस नहीं चल रही है। यह देखकर रानी जोर से चीख पड़ी और बेहोश होकर गिर गईं। बेहोशी की हालत में रानी को एक सपना आया। उस सपने में उन्होंने देखा कि एक बूढ़ी औरत मंत्र पढ़ रही है और एक सांप को भेज रही है। सांप पहले रानी को डसता है और फिर राजा को डसता है। जैसे ही सपना खत्म हुआ, रानी की बेहोशी टूट गई। उन्हें समझ आ गया कि यह सब उसी बूढ़ी औरत की चाल है। रानी ने तुरंत सैनिकों को बुलाया और उन्हें उस बूढ़ी औरत का हुलिया बताकर उसे पकड़कर लाने का आदेश दिया। सैनिक चारों दिशाओं में फैल गए और खोजते खोजते आखिर उस बूढ़ी औरत को पकड़कर महल में ले आए। रानी ने गुस्से में कहा, सुन बुढ़िया, अगर तूने अभी इसी समय राजा को जीवित नहीं किया तो मैं तुझे जिंदा जमीन में गड़वा दूंगी। यह सुनकर बूढ़ी औरत डर से कांपने लगी। उसने तुरंत अपना सांप बुलाया और मंत्र को उल्टा पढ़ा। फिर सांप को आदेश दिया कि वह राजा के शरीर से सारा विष चूस ले। सांप राजा के पास गया और उनके शरीर से सारा जहर निकाल लिया। जैसे ही विष निकल गया,
राजा धीरे धीरे उठकर बैठ गए। उन्हें लगा जैसे वह बहुत देर तक सोते रहे हों। राजा ने कहा, आज मैं बहुत देर तक सो गया। तब रानी ने सारी सच्चाई राजा को बता दी। उन्होंने